वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग सबसे आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो जो लोग बिगिनर्स है वो लोगों के लिए है ये खास करके वीडियो। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को मैंने 2 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। और जो रेडी लेंथ है वो है 13.5 इंच। तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच, तो हो गया है 14.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल ले लूँगी 6 इंच। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। तो मैंने इसी तरह से 8 इंच ले लूँगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है और 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है। तो मैंने 2 इंच ही एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी उसको इसी तरह से मार्किंग भी कर दे रही हूँ। और बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है इसी तरह से। और जितना मैंने आर्म होल लिया था आर्म होल को हाफ करते हुए इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ है 2 इंच। नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 9 इंच। तो 9 इंच में मैंने एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और इसी में ही गुलाई का शेप दे दूँगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है सिंपल। ये ज़्यादा डीप नहीं किया है। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे ही मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो वीडियो है खास करके न्यू लोगों को लिए है, जो लोगों को कटिंग करना नहीं आती है एंड सिलाई करना बहुत ही दिक्कत आती है, वो लोगों के लिए है ये खास करके वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। वीडियो से फास्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो ये ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको कटिंग एंड टिचिंग करना आ ही जाएगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है बैक पार्ट से, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है नीचे बेल्ट होता है, तो बेल्ट के लिए नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो लेंथ लिया था मैंने 15.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। और आर्म होल लिया है 6 इंच। तो मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पे इसी तरह से मार्किंग कर दिया और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इसी तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया था आर्म होल की मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है मैंने 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। अभी इसमें भी मैंने गुलाई का शेप दे दिया, सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और जितना मैंने शोल्डर लिया था शोल्डर से नीचे तक 11.5 इंच में मैंने एक मार्किंग किया है। और इस मार्किंग को मैंने इसी तरह से सीधा कर लूँगी। और कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। जो कटोरी होता है ब्लाउज़ का वो मैंने 5 इंच लिया है। और आर्म होल की साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है, इसी तरह से एक मार्किंग कर दिया है, आप लोग देख सकती हो। और जितना मैंने नेक लिया था नेक की 1 इंच ऊपर से मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दूंगी। तो आप लोग देख सकती हो जो कटोरी है कटोरी का शेप आ गया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते हुए मैंने और एक मार्किंग कर दिया। और इसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। इसी साइड से भी मैंने 3 इंच ले लिया और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। 3 इंच
अभी तीनों मार्किंग को मैंने इसी तरह से जोड़ दूंगी। और नीचे जो बेल्ट है, बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी इस मार्किंग को इसी तरह से मैंने शेप दे दिया। तो मैंने बेल्ट का शेप दे दिया। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। जिसी तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी की ऊपर मैंने कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग कटिंग एंड टिचिंग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। मैं फेसबुक पेज में भी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बहुत लोग मेरी वीडियो देख के चले जाती है, लाइक भी नहीं करती है और कमेंट करके बताते भी नहीं है कि वीडियो कैसा लगा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड मेरी जो वीडियो है वो लाइक करना, शेयर कर देना, ताकि दूसरों लोगों को भी पता चले कि ब्लाउज़ आसान तरीके से कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है। तो और वो लोग घर बैठे ही ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है, मतलब खुद का ब्लाउज़ खुद ही सिलाई कर सकती है। और जो कटोरी का पार्ट है, फर्स्ट कटोरी का पार्ट है, फर्स्ट कटोरी को पार्ट को मैंने इसी तरह से रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी इसी कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा कर लूँगी। तो साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है और इसी साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा ना, इसलिए मैंने ऊपर की साइड से भी 1/2 इंच बड़ा कर लिया। और अभी उसको इस तरह से शेप दे दूंगी। जिस तरह से कटोरी है कटोरी का शेप दे दूंगी। और नीचे की साइड से मैंने 1.25 इंच बढ़ा लूँगी। 1 इंच इस तरह से बढ़ा लिया है और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसी तरह से शेप दे रही हूँ। मुझे एक दीदी ने बोला था कि जो कटोरी होता है वो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाती है। तो वो दीदी को बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी कटोरी कटिंग करें तो आप साइडों से कटोरी को बड़ा कर लें। आप बड़ा नहीं करेंगे तो जो कटोरी है वो सिलाने के बाद तो छोटा पड़ेगा ही ना। तो आप लोग हमेशा ही साइड से 1 इंच या 1.5 इंच बड़ा कर सकती है कटोरी को। तो मैंने दोनों साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ऊपर से साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है। तो मेरा ये जो कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसी कटोरी से मतलब मेजरमेंट लेते हुए सेकेंड कटोरी बनाऊंगी। तो इसी कटोरी का लेंथ आया है 7.5 इंच। तो सेकेंड कटोरी के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूँगी 7.5 इंच में। और लंबाई में लिया है मैंने 4 इंच। इसी तरह से मैंने 4 इंच ले लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया था उससे 1 इंच नीचे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। दोनों साइडों में नीचे 1 इंच पे मैंने एक मार्किंग किया है और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। नीचे का जो बेल्ट का पार्ट होता है ना वो होगा। और जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इसी तरह से बिछाते हुए मार्किंग कर रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो। दोनों पार्टों को सेम तरीके से गुलाई का शेप अच्छी तरह से आ जाए। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटोरी कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटोरी को बड़ा करेंगे एंड कटिंग करेंगे तो आपका जो कटोरी है वो कभी छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, मीडियम करके हो जाएगा। तो ये तो मेरा जो दोनों कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट कटोरी एंड सेकंड कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को सेकंड कटोरी के ऊपर इस तरह से रखकर आप चेक कर लीजिएगा कि उसका गुलाई अच्छी तरह से आया कि नहीं तो सिलाने में बहुत ही दिक्कत होगा, अच्छी तरह से गुलाई का शेप नहीं आएगा। तो मेरा ये जो पार्ट है वो एक एक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ स्लीव कटिंग करना बाकी है। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट से इस तरह से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच स्लीव के लिए। तो स्लीव के लिए मैं
अभी कटिंग करूँगी। और आप लोग हमेशा ही फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए कटिंग करना। और स्लीप के लिए मैंने 4 फोल्ड करते हुए कटिंग करूँगी, क्योंकि ये 2 स्लीप निकलेगा ना, इसलिए मैंने 4 फोल्ड कर लूँगी स्लीप को। इसी तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीप का जो चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच रखा है, ये आप लोग देख सकती हो। और स्लीप का लंबाई रखा है मैंने 6 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हैं स्लीप का लंबाई। तो मैंने 6 इंच रखा है स्लीप का लंबाई। और जितना मैंने लंबाई रखा है उससे 3 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसी मार्किंग को भी मैंने इसी तरह से सीधा कर लिया। और जो नेक्स्ट लाइन है उसी लाइन से इस साइड से मैंने 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से जुड़ लूँगी। उसके बाद जो स्लीव होता है उसका गुलाई का शेप दे दूंगी। इसी तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और स्लीव का मुहूरी जितना है इतना ले लेना। तो मैंने लिया है स्लीव का जो मुहूरी है वो मैंने 5 इंच लिया है और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इसी तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है स्लीव, तो मैंने उसको काट कर रही हूँ। और आप लोग हमेशा इस स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लूँगी इसी तरह से। तो स्लीव कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और ये है एक एक पार्ट। और स्लीव को भी मैंने इस तरह से चेक कर लिया है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए सही तरीके से आया कि नहीं। आप देख सकते हो सही तरीके से स्लीव कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी स्लीव कटिंग करने के बाद इस तरह से चेक कर लेना। और ये है एक एक पार्ट। अभी मैं सिलाई करूँगी, तो मैंने मशीन पे आ गया। तो एक एक पार्ट को मैंने फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से हो गया है एक एक पार्ट। तो मैं पहले स्टिचिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को मैंने इसी तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद मैं टेकन दूंगी, 2 फोल्ड किया है। अभी साइड से 2 इंच छोड़ते हुए, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, 2 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए मैंने एक छोटा सा मार्किंग कर लूँगी। मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है टेकन के लिए। उसमें होगा टेकन, तो इसमें टेकन होगा। तो 2 फोल्ड किया है। और आप लोग टेकन का लंबाई 4 और 4.5 दे सकती है टेकन का लंबाई। और टेकन के लिए साइड से 1/2 इंच ले लेना मार्जिन। तो मैंने एक टेकन दे दिया है इसी तरह से। और दोनों दूसरा टेकन को भी मैंने इसी तरह से दे दूंगी। और इस टेकन का भी लंबाई में रख दूंगी 4.5 इंच। आप लोग 4 इंच या 4.5 इंच लंबाई दे सकती है, लेकिन नीचे से 1/2 इंच ही रखना मार्जिन। तो टेकन देने के बाद आप लोग देखना जो ब्लाउज होता है वो तिरछा हो जाती है। तो उसके बाद इस साइड से तिरछा होने के बाद इस साइड से 1/2 इंच इस तरह से कटिंग करना चाहिए। इस तरह से काट कर लेंगे तो नीचे के साइड सीधा हो जाएगा। और मैंने इस तरह से तिरछा पट्टी ले लिया है नीचे फिनिशिंग देने के लिए। 1 इंच का तिरछा पट्टी लिया है। तिरछा पट्टी लिया है मतलब उबेर काट किया है। और नीचे की जो पार्ट है वो मैंने पाइपिंग की तरह लगाऊंगी। तो मुझे एक दीदी ने बोला था कि मेरा जो वीडियो है बहुत ही फास्ट हो जाती है, तो मैंने ये जो वीडियो है तो थोड़ा स्लो कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके कि ब्लाउज़ कैसे सिलाई कर सकती है आसान तरीके से। एंड फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे आए। तो मैंने पाइपिंग के लिए जो सिलाई किया है वो एक सिलाई डाल दिया है। अभी उसको इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा दिखते हुए, आपको जितना दिखते हुए चाहिए इतना थोड़ा सा दिखते हुए सिलाई करना है। उसके किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा सा दिखते हुए, ऊपर से दिखते हुए इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ।
तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो रहा है। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी आ ही जाएगा पाइपिंग लगाना। ये है सबसे आसान तरीका पाइपिंग लगाना ब्लाउज़ में। और नेक की साइड में भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी इसी तरह से। तो मैं पहले नीचे की साइड से पाइपिंग लगा रही हूँ। आप लोग पाइपिंग नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा लगा ही देती हूँ इस तरह से पाइपिंग। आप लोग चाहे तो सिंपल पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर सकती है, फिनिशिंग दे सकती है। तो हो गए हैं, आप देख सकते हो नीचे की साइड में पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। उसको इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी ताकि जो धागा है वो निकल ना जाए। इसी तरह से मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर दी हूँ फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ। तो हो गए हैं बैक पार्ट का नीचे फिनिशिंग देना। तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। नीचे की पार्ट कोई तिरछा नहीं हुआ है, सीधा हुआ है, इस तरह से सीधा हुआ है। तो उसके बाद मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। अभी मैं कोटोरी सिलाई कर लेती हूँ। तो कोटोरी को आप लोग इस तरह से रख कर पहले चेक कर लेना है। ये होगा हुक के साइड, तो हुक की साइड में ही होगा। तो जो सेकेंड कोटोरी है, सेकेंड कोटोरी के ऊपर फर्स्ट कोटोरी को मैंने रखा है। अभी मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे एक एक सिलाई करना है, एक एक सिलाई कर दिया है। अभी जो दोनों जॉइन है, जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है। मैंने इसी तरह से मिलाया है। और जो टेकन दे रही हूँ, और टेकन का आप लोग जो टेकन होता है नीचे से आप लोग चौड़ाई हाफ इंच, पौने हाफ इंच या हाफ इंच थोड़ा कम भी रख सकती है, कोई बात नहीं। तो टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए मार्किंग किया है। तो आप लोग जब नेक्स्ट सिलाई करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना, तभी जाके देखना आपका जो कोटोरी है वो परफेक्ट होगा। तो कोटोरी का शेप देख सकते हो अपना कितना अच्छे से आया है। अभी नेक्स्ट कोटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो एक के ऊपर एक रख दिया है मैंने, और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया है। तो इसमें भी मैंने इसी तरह से जॉइन टू जॉइन मिलाते हुए सिलाई कर लूँगी टेकन के लिए। अभी मैं मार्किंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से आप लोग सिलाई कर सकती हैं। तो मैंने टेकन दे दिया है। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई दे दूँगी इसी तरह से। मैं आप लोगों को दोनों कोटोरी को सिलाई करते हुए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग दोनों कोटोरी में जो मार्जिन है वो एक ही दे, नहीं तो एक कोटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे, दूसरा कोटोरी में मार्जिन कम रखेंगे, तभी आपका जो कोटोरी है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो दोनों कोटोरी में मार्जिन सेम सेम रखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं, तभी जाके आपका जो कोटोरी है वो दोनों कोटोरी सेम सेम होगा। तो आप देख सकते हो दोनों कोटोरी कितना अच्छी तरह से हो गए हैं। और कोटोरी का जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन मैचिंग कर रही है। अभी जो कोटोरी है, कोटोरी का 3 नंबर पार्ट है, 3 नंबर पार्ट को मैंने इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो दोनों पार्टों को इसी तरह से मिलाना है और हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। जो फैब्रिक है फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई डाल दिया है ताकि सिलाई कभी टूटे ना। तो इसमें मैंने 2-2 सिलाई डाल दिया है। तो उसको उल्टाने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से हुआ है।
अभी नेक्स्ट कटोरी को भी 3 नंबर पार्ट को मैंने इसी तरह से लगा लूँगी। तो ये पार्ट को मैं नीचे की तरफ से सिलाई करूँगी। तो उसको भी मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूँगी। आप लोगों को मैंने दोनों पार्टों को सिलाई करते हुए दिखा रही हूँ ताकि कौन सी पार्ट किस तरह से सिलाई कर सकती है आसान तरीके से, ताकि आप लोगों का जो ब्लाउज़ का पार्ट है वो छोटा बड़ा ना हो। इसलिए मैंने दोनों पार्टों को सिलाई करके आप लोगों के साथ में दिखा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो परफेक्ट होगा सिलाई करना। तो दोनों कटोरी में इस तरह से मैंने डबल सिलाई दे दिया है ताकि सिलाई कभी टूटे ना। तो दोनों कटोरी में मैंने 3 नंबर जो पार्ट है वो लगा दिया है। ये आप देख सकते हो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। अभी नीचे में लगाऊंगी बेल्ट का पार्ट। तो बेल्ट का पार्ट को भी चेक करते हुए आपको लोग सिलाना। तो मैंने बेल्ट का पार्ट को कटोरी के ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया है और उसको भी मैंने 1/2 इंच छोड़ते मतलब 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जा रही हूँ और सिलाते जा रही हूँ। तो मैंने एक सिलाई दे दिया है। अभी जो बेल्ट को इस तरह से रखते हुए ऊपर की तरफ किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दूंगी। और जो लोग मुझसे फार्मा लिया है ना बहुत लोग मुझसे, तो वो लोग मैं जैसे दिखा रही हूँ कटोरी को सिलाई करना वैसे सिलाई करेंगे तो आपका जो कटोरी है वो परफेक्ट होगा। तो मैंने 2 सिलाई डाल दिया है बेल्ट में और इस पार्ट में भी बेल्ट लगा लूँगी। और इस पार्ट में मैं बेल्ट कैसे लगाती हूँ वो भी देखना। और एक बात बोल देती हूँ कि जो फैब्रिक है वो ज़्यादा खींचना नहीं है। ये कॉटन का फैब्रिक है तो आसानी तरीके से हो जाती है सिलाई करना। और बहुत फैब्रिक होता है ना जो फैब्रिक होता है लायन का फैब्रिक, सिल्क का फैब्रिक, वो फैब्रिक कभी कभी हो जाती है बड़ा छोटा हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप लोग सिलाई करना ताकि सिलाने में कोई गलती ना हो। सिलाई अच्छा नहीं होगा तो ब्लाउज़ फिटिंग अच्छी तरह से नहीं होगा। तो दोनों पार्टों में मैंने बेल्ट लगा दिया है। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हो गए हैं और जॉइंट टू जॉइंट भी पूरा मैचिंग कर रही है। अभी मेरा जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का लेंथ ले लूँगी। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि जो फ्रंट पार्ट होता है वो लेंथ छोटा पड़ जाती है बड़ा हो जाती है। तो आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को इस तरह से लेंथ आप चेक कर लेना। तो मैंने इसी तरह से चेक कर लेती हूँ। और फ्रंट पार्ट में तो मैंने एक्स्ट्रा ले ही लिया था बेल्ट को फोल्ड करने के लिए। तो वही एक्स्ट्रा को मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। आप लोग जो बेल्ट है बेल्ट को फोल्ड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और दोनों पार्टों में मैं इस तरह से चेक करते मार्किंग कर दूंगी ताकि दोनों पार्ट सही तरीके से हो, कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है कि जो फ्रंट पार्ट होता है वो छोटा पड़ जाती है, बैक पार्ट बड़ा हो जाती है, या फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट सिलाने से पहले तो इस तरह से एक बार चेक कर लेना। आप लोग चेक कर लेंगे तो आपका जो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मैंने चेक कर लिया है और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से जो बेल्ट है बेल्ट का फोल्ड किया है ताकि कोई छोटा बड़ा ना हो। और जो लोगों को सिलाई करना आती ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी आती नहीं है,
वो लोग ये सिलाई का वीडियो देखेंगे फुल से, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे, तो वो लोगों को 100% नहीं 1000% बोलती हूँ गारंटी के साथ सिलाई करना आ ही जाएगा। तो मैंने दोनों पार्ट सिलाई कर लिया है। अभी लगाऊंगी हुक पट्टी। तो ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट को हुक पट्टी लगाने के पहले इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है हुक पट्टी को। और राइट साइड में जो कोटोरी होता है, कोटोरी को सामने फ्रंट के सामने इस तरह से छोटा सा प्लेट डालना पड़ता है। और जो हुक पट्टी है, हुक पट्टी का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच। 2 इंच को मैंने फोल्ड करते हुए इस तरह से लगा रही हूँ। और आप लोग हमेशा ही राइट साइड में जो कोटोरी है, कोटोरी की फ्रंट साइड में छोटा सा प्लेट डालना, नहीं तो उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आती है। अभी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूंगी। और ये है राइट साइड का पार्ट। अभी उसको पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा दूंगी। आप लोग इसी तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग होता है ना कि हुक पट्टी भी अच्छी तरह से नहीं लगाती है। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो जो फ्रंट साइड में कोटोरी के सामने कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग से हो गया है हुक पट्टी लगाना। तो ये है राइट साइड का हुक पट्टी। अभी लगाऊंगी लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी। तो लेफ़्ट साइड के लिए मैंने जो हुक पट्टी है वो मैंने 3 इंच का लिया है। और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। और जो राइट साइड है उसको मैंने उल्टा नहीं किया है, जिस साइड में सही था उसी साइड में लगाया है। और लेफ़्ट साइड में उल्टा करते हुए लगा रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी। और जो लेफ़्ट साइड है उसका हुक पट्टी का चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। अभी उसको इस तरफ फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। और इसमें होगा हुक का घर। बहुत लोग होता है ना हुक हुक होता है जिस तरह से वैसे लगा देती है हुक पट्टी। इसी तरह से हुक पट्टी मत लगाओ, अच्छी तरह से देख के उसके बाद हुक पट्टी लगाओ तो आपका ब्लाउज फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो हुक पट्टी में मैंने एक सिलाई डाला है, उसके पास में मैंने और एक सिलाई डाला है। तो दोनों सिलाई डालना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दोनों पार्टों को मैंने मिला लूँगी। इस पार्ट को, ये पार्ट को देख लूँगी, चेक कर लूँगी ताकि छोटा बड़ा ना हो। तो आप देख सकती हो जो नेक है, नेक की तरफ इस तरह से तिरछा हुआ है। तो मैंने गुलाई का शेप देते हुए जो एक्स्ट्रा हुआ है तिरछा वो काट कर लूँगी। कभी कभी हो जाता है तिरछा, तो इस तरह से मार्किंग करते हुए और नेक को मार्किंग करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना। उसके बाद गुलाई का शेप देना। आप लोग बोलती हो ना कि जो नेक होता है, नेक का जो फ्रंट पार्ट होता है उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आती है। तो आप लोग हमेशा ही चेक करके उसके बाद नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। उसके बाद मैंने पिन लगा दिया है। अभी सिलाई करूँगी शोल्डर। तो जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट का रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई करूँगी। और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी डीप नेक ब्लाउज सिलाई करेंगे, मतलब जो पीछे की जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो आप लोग हमेशा ही नेक की तरफ, मतलब जो नेक होता है नेक की तरफ थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना। आप लोग थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करेंगे तो आपका जो नेक है, मतलब शोल्डर है, वो कभी गिरेगा नहीं। तो इसमें मैंने नेक की तरफ ज़्यादा सिलाई नहीं किया है क्योंकि मैंने ये ज़्यादा डीप नहीं किया है, ब्लाउज़ मीडियम सा है।
तो मेरा जो शोल्डर है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से चेक कर लेना है कि सही तरीके से हुआ कि नहीं लेंथ, और उसके बाद साइड से एक एक सिलाई कर देना है। फिटिंग के लिए सिलाई नहीं किया मैंने, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। स्लीव लगाने के बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो साइड से मैंने एक सिलाई कर दिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। कभी कभी होता है कि साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है, तो उसको इस कट कर लेना है। तो दोनों साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अभी उसको इस तरह से उल्टा कर, सही तरीके मतलब उल्टा कर लूँगी। अभी नेक में मैं फिनिशिंग दूंगी, मतलब नेक में भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी। फ्रंट नेक एंड बैक नेक दोनों नेकों पे मैंने पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैंने इस तरह से तिरछा पट्टी काट कर लिया है। आप लोग भी हमेशा जो नेक होता है, नेक के लिए जो पट्टी होता है एक्स्ट्रा पट्टी, वो उबेर काट करना, मतलब तिरछा करते हुए काट करना। तिरछा करते हुए काट नहीं करेंगे तो उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। और मैंने जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है चौड़ाई। और ये जो पट्टी लगा रही हूँ वो मैंने जो मेरा पेटीकोट था, तो मुझे कस्टमर ने दिया था कि पेटीकोट, तो उससे नीचे से मैंने जो घेर होता है वो घेर को कटिंग किया था। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया था तो मैंने वो रख दिया था, वही फैब्रिक को मैंने लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा पट्टी को लगा रही हूँ, 1 इंच करके मैंने काट करके इस तरह से लगा रही हूँ। तो आप लोगों को भी इस तरह से जो पेटीकोट का नीचे का घेरे का कभी कभी होता है ना, काट करके रख देती है, मतलब ज़्यादा लंबाई हो जाती है, तो इस तरह से पट्टी आप लोग रख देना। उसके बाद जो ब्लाउज़ होता है उस ब्लाउज़ में लगा देना। तो उसी से ही मैंने इस तरह से लगा रही हूँ, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करके जा रही हूँ। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइडों में मैं लगा रही हूँ इसी तरह से। और ये है पाइपिंग लगाना, सबसे आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने अभी छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में आसानी हो और नेक का फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। छोटा छोटा मैंने काट लगा दिया है इस तरह से। छोटा छोटा मैंने काट लगा दिया है। अभी आप देखना, इस तरह से मैंने फैब्रिक को प्लेन कर लिया है, फिनिशिंग दे दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए सिलाना है। नेक को थोड़ा सा दिखते हुए मैं नेक को सिलाई करूँगी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी आ ही जाएगा इस तरह से पाइपिंग लगाना। थोड़ा सा दिक्कत होगा पहले, लेकिन लगाएंगे तो एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा इस तरह से पाइपिंग लगाना फिनिशिंग से। और ये जो वीडियो है वो खास करके मैं बोल रही हूँ बिगिनर्स के लिए बनाया है। जो लोग न्यू है वो लोगों के लिए बनाया हुआ है। जो लोगों को सिलाई करना नहीं आती है, कटिंग करना नहीं आती है, वो लोगों के लिए है ये वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा है। और आप लोगों को कटिंग करने में एंड स्टिचिंग करने में कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बताएंगे तो भी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का जो ब्लाउज़ कटिंग करने में, सिलाई करने में कहाँ दिक्कत होती है। तो अभी उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ सकूँगी। तो मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगाती हूँ और आप लोग डोरी से भी पाइपिंग बना सकती है। डोरी से पाइपिंग लगाने से उसका फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। इस तरह से लगाने से भी अच्छी आती है, लेकिन डोरी से भी बहुत ही अच्छी आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि डोरी से आप लोग कैसे ब्लाउज़ का पाइपिंग बना सकती है आसान तरीके से। तो फ्रंट नेक और बैक नेक पे मैंने इसी तरह से सिलाई किया है, आप देख सकती हो। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी पीछे की तरफ।
ताकि जो पीछे की तरफ जो धागा है वो निकल के ना आ जाए, इसलिए। तो मैंने इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। और बहुत लोगों का कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जो लोगों को कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, कटिंग करना नहीं आती है और टाइम भी नहीं मिलती है कटिंग करने का, वो लोग फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास। आप लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर करके खुद के लिए ब्लाउज़ बना सकते हैं आसान तरीके से। तो मैंने ये पाइपिंग लगा दिया है, आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से हो गया है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है। और जो ब्लाउज़ है, मतलब स्लीव है, स्लीव की मोहरी की साइड में भी मैंने पाइपिंग लगा दिया है, वो नहीं दिखा है आप लोगों को। और स्लीव को इस तरह से मैंने फोल्ड किया है, 2 फोल्ड किया है और मिडिल में छोटा सा काट लगा दिया है। और जो छोटा सा मैंने काट लगाया है वो काट को मैंने जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल में रखा है। शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। और जो लोग न्यू है, मतलब बिगिनर्स है, वो लोग हमेशा ही स्लीव शोल्डर की मिडिल से ही लगाना, ताकि आप लोगों का जो स्लीव है वो सही तरीके से सिलाई हो सके। आप लोग स्लीव सही तरीके से सिलाई नहीं करेंगे तो छोटा बड़ा हो सकती है। और कभी भी छोटा बड़ा हो जाए तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना साइड से। होना तो नहीं चाहिए, फिर भी हो जाए तो आप लोग देख सकते हो मैंने जो स्लीव कटिंग किया है वो थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं है, परफेक्ट हो गया है। क्योंकि मैंने बार बार चेक किया था कि स्लीव सही है कि नहीं। आप लोग हमेशा इस स्लीव को शोल्डर की मिडिल से लगाएंगे तो आप लोगों का जो स्लीव है वो परफेक्ट तरीके से फिटिंग होता है, कोई झूल नहीं आती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि बैक साइड में झूल आ जाती है, वो लोगों का प्रॉब्लम होती है, मतलब कटिंग करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है और सिलाने में भी प्रॉब्लम आती है। और ये सिंगल कटोरी, मतलब बिना अस्तर वाला फैब्रिक है ना, बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो इसलिए मैंने 2-2 सिलाई डाल दिया है ताकि कोई सिलाई टूटे ना। स्लीव में भी मैंने 2-2 सिलाई डाला है। तो मैंने एक स्लीव इसी तरह से लगा दिया है। आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग से हो गए है स्लीव लगाना। और ये साइड में भी स्लीव लगाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो जो स्लीव है आप लोग हमेशा देख लेना कि जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट किया था, वो स्लीव को फ्रंट साइड में ही लगाना चाहिए और शोल्डर की मिडिल से लगाना चाहिए। जिस साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग किया था ना, वही 1/2 इंच अंदर रखते हुए जिस साइड में कटिंग किया है वही साइड को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में लगाना। जिस साइड में मैंने कम, मतलब 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग किया था ना, वो साइड को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में लगाना स्लीव को। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग हो गया वीडियो। और ये स्लीव को भी मैं, इस स्लीव में भी मैंने 2-2 स्लीव लगा दूंगी, मतलब 2-2 सिलाई कर दूंगी। इसी तरह से मैंने 2-2 सिलाई लगा दिया है। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गया है स्लीव लगाना। अभी मैं फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी। आप लोग फिटिंग के लिए मार्किंग अच्छी तरह से करना। फिटिंग के लिए मार्किंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो जो ब्लाउज़ है वो तो लूज़ होगा ही ना। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लाउज़ अच्छी तरह से फिटिंग नहीं आए, क्योंकि आप लोग जो फिटिंग का मार्किंग है वो अच्छी तरह से करती नहीं है और फिटिंग के लिए सिलाई भी अच्छी तरह से नहीं करती है, तो ब्लाउज़ तो लूज़ होगा ही ना। तो आप लोग हमेशा ही जब फिटिंग के लिए सिलाई करना इस तरह से मार्किंग करते हैं, उसके बाद सिलाई करना, तो देखना आपका जो ब्लाउज़ है वो अच्छी तरह से फिटिंग होगा। तो मेरा जितना मोहरी था और जितना चेस्ट था और जितना कमर था, तो मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो बहुत लोगों ने बोलता था कि जो कमर के लिए मैंने पहले मार्किंग नहीं किया है, क्योंकि जब मैं फ़िटिंग करती हूँ उसी टाइम में
मतलब मार्किंग करते हुए उसके बाद फिटिंग करती हूँ। और दोनों स्लीव इसी तरह से सही तरीके से सिलाई करना। दोनों स्लीवों में जो फिटिंग है वो एक ही होना चाहिए। एक साइड में ज़्यादा हो, एक साइड में कम हो तो अच्छा नहीं होता है फिटिंग। और दोनों साइडों में मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना नहीं चाहिए तो मैंने काट कर लिया है। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग देख सकती हो। फिटिंग करना भी कंप्लीट हो गए हैं और उसका फिनिशिंग आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से आया है। स्लीव लगाना भी बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और जो फ्रंट साइड है उसका कोटोरी भी बहुत ही अच्छी तरह से आई है। और जो मैंने पाइपिंग लगाया है, नेक में भी लगाया है, स्लीव में भी लगाया है, बहुत ही अच्छा आया है उसका फिनिशिंग। और ये है जो ब्लाउज़, उसका फुल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देख सकती हो। और आप लोग बिलीव नहीं करोगी, उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट साइड में जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है और पाइपिंग भी लगाना बहुत ही अच्छा हुआ है। सो आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।